पर्स से पैसे तुमने चुराए हैं? गीत, तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत है। प्रिंसिपल की आवाज किसी तेज दहाड़ वाले खंजर की तरह 24 साल की गीत के दिल में उतर गई। उसने मना करते हुए सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू और बेबसी का तूफान उमड़ आया। वो कुछ बोलना चाहती थी, अपनी बेगुनाही बताना चाहती थी, मगर शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसकी 24 साल की जिंदगी, जो उसने हमेशा ईमानदारी और खुददारी से गुजारी थी, आज उस पर एक काला दाग लगा रही थी। वो गीत जिसने अपने माँ बाप के मरने के बाद अपने 10 साल के भाई जय की परवरिश के लिए दिन रात एक कर दिए थे, आज एक चोर कहलाई जा रही थी। प्रिंसिपल की ठंडी आवाज फिर गूंजी, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये लो अपनी आधी तनख्वाह और अभी यहीं से निकल जाओ। हमारे स्कूल में तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं। आधी तनख्वाह के कुछ नोट उसकी तरफ मेज पर फेंक दिए गए। ये उसकी इज्जत और मान पर आखिरी वार था। कांपते हाथों से उसने वो नोट उठाए और बिना कुछ कहे दफ्तर से बाहर निकल आई। स्कूल का कॉरिडोर उसे अजनबी सा लग रहा था। साथियों की फुसफुसाहटें और चुभती नजरें उसका पीछा कर रही थीं। जब वो स्कूल की इमारत से बाहर आई तो आसमान भी जैसे उसके गम में फट पड़ा। काले बादल गरज रहे थे और तेज बारिश की बूंदें उसके जिस्म पर पड़ती जा रही थीं। दिन में ही शाम का एहसास हो रहा था। ये तूफान उसके अंदर उठे तूफान जैसा लग रहा था। आंसू अब उसके काबू से बाहर थे और बारिश के पानी में घुलकर बह रहे थे। घर का किराया, जय की फीस, राशन, हजारों फिक्रें उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थीं। वो सड़क पर पैदल चल पड़ी। हर कदम भारी लग रहा था। शहर से बाहर जाती सुनसान सड़क पर बारिश और तेज हो रही थी। अचानक कीचड़ में उसका पैर फिसला और वो संतुलन खो बैठी। एक भयंकर चीख के साथ सड़क के किनारे ढलान से लुढ़कती हुई नीचे झाड़ियों में जा गिरी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो दर्द की एक तेज लहर उसके टखने से उठी। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही थी। उसने हिम्मत कर खुद को संभाला तो पास ही किसी के करहाने की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। डर ने उसके दिल को जकड़ लिया। उसने आवाज की तरफ देखा। काले रंग के महंगे कपड़े पहने एक नौजवान कीचड़ और खून में लथपथ पड़ा था। उसके जिस्म पर गहरे जख्म थे, जैसे किसी ने मारने की पूरी कोशिश की हो। एक पल को गीत ने सोचा कि अपनी जान बचाकर भाग जाए, मगर फिर उसके अंदर की इंसानियत ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। वो कांपते कदमों से उसके पास गई। उसने झिझकते हुए उसकी कलाई पर हाथ रखकर नब्ज देखी। एक कमजोर सी धड़कन उसकी उंगलियों से टकराई। वो जिंदा था। सुनो, होश में आओ, उसने उसे झकझोरते हुए कहा। नौजवान ने कराहते हुए बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उसकी गहरी आंखों में बहुत तकलीफ और धुंधलापन था। उसके सूखे होंठों से बस एक शब्द निकला, हेल्प। गीत अपनी चोट और दुख भूल गई। उसने उसे अपने कंधे पर उठाया और पूरी ताकत से घसीटना शुरू किया। कीचड़ और फिसलन रास्ता रोक रहे थे, मगर वो हिम्मत नहीं हारी। जानलेवा मशक्कत के बाद उसे सड़क के किनारे एक पुरानी बस स्टॉप की सीट तक ले आई। वो शख्स अब लगभग बेहोश हो चुका था। गीत ने उसकी जेबें टटोली ताकि कोई पहचान मिल सके। चमड़े के पर्स में एक पहचान पत्र था, जिस पर नाम लिखा था अर्जुन रायजादा और उम्र 28 साल। गीत ने उसे वहीं छोड़ दिया और पास के एक पीसीओ की तरफ भागी। अर्जुन के बताए नंबर पर फोन लगाया तो दूसरी तरफ एक भारी और परेशान आवाज सुनाई दी। गीत ने शॉर्ट में सारी स्थिति और जगह बता दी और फिर एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस आई और वो अर्जुन के साथ अस्पताल चल दी। उस अनजान शख्स के लिए वो मन से दुआ कर रही थी। उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया और गीत बाहर बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगी। करीब 1 घंटे के बाद लंबा कद, बेहद सख्त और गंभीर चेहरे वाला शख्स इमरजेंसी वार्ड की तरफ तेजी से आते दिखाई दिया। उसकी आंखों में ऐसी बेचैनी थी कि गीत डर गई। उसने आते ही अर्जुन के बारे में पूछा और फिर उसकी पैनी नजरें गीत पर टिक गईं। वो उसके पास आया और ऊपर से नीचे तक उसे देखा। फोन तुमने किया था? उसकी आवाज में रूखापन और हुकूमत थी। गीत ने बस सर हिलाया। उस शख्स ने जेब से नोटों की मोटी गड्डी निकाली और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा,
थैंक यू, ये रखो, और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। गीत के अंदर सोई हुई खुददारी जाग उठी। उसने एक नजर उन नोटों पर डाली और फिर उसकी आंखों में देखा। मैंने ये पैसों के लिए नहीं किया। उसके लहजे में एक अडिग मजबूती थी। ये कहकर वो पलटी और अस्पताल से बाहर निकलने लगी। वो बारिश में भीगती हुई रात की अंधेरी गलियों में गुम हो गई। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी एक नेक दिली उसे शीशे के महलों में रहने वाले उन खतरनाक लोगों की दुनिया में खींच लाएगी, जहां हर कदम पर नया तूफान उसका इंतजार कर रहा था। घर का दरवाजा खोलकर जब गीत अंदर आई तो उसका 10 साल का भाई जय दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसके कीचड़ से सने फटे कपड़े और बुझा चेहरा देखकर उसकी मासूम आंखों में चिंता की लहरें दौड़ गईं। आप ठीक तो हो ना दीदी? ये क्या हाल बना रखा है? उसने फिक्र से पूछा। गीत ने बड़ी मुश्किल से होठों पर थकी हुई मुस्कान लाई। कुछ नहीं जय, बारिश में फिसल गई थी। तुम परेशान मत हो। वो अपनी नौकरी छिन जाने की बात छुपा गई। वो नहीं चाहती थी कि उसकी परेशानी का बोझ उस मासूम दिमाग पर पड़े। कपड़े बदलकर वो बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। स्कूल में हुई बेइज्जती, उस अजनबी शख्स अर्जुन रायजादा का घायल चेहरा और फिर उसके साथी का वो सख्त व्यवहार, सब कुछ जैसे फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने पैसे की पेशकश तो ठुकरा दी थी, मगर अब अपनी खुददारी पर गुस्सा आ रहा था। घर में राशन खत्म हो रहा था और अगले हफ्ते मकान मालिक किराए के लिए आने वाला था। अब वो क्या करेगी? यही सोचकर उसका दिमाग दीमक की तरह चाट रहा था और आंसू चुपके से तकिए में समाते जा रहे थे। दूसरी तरफ शहर के सबसे महंगे प्राइवेट अस्पताल में वीआईपी कमरे में अर्जुन रायजादा ने आंखें खोली। दर्द की तेज लहर उसके कंधों से उठी जहां गोली का जख्म था। उसका वफादार साथी हर्ष कुर्सी पर बैठा गहरे ख्यालों में डूबा था। अर्जुन को होश में आता देख वो तुरंत पास आया। अर्जुन, तुम ठीक हो? हर्ष की आवाज में चिंता थी। मैं जिंदा हूं, यही काफी है, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। वो कैसे बच पाया? हर्ष ने कहा, किसी ने गद्दारी की है। कोई अपने ही लोगों में से मिला हुआ है। उन्होंने तुम्हारे रास्ते की खबर उन्हें दी है, हर्ष ने समझाया। मैं जल्दी ही उस गद्दार को ढूंढ निकालूंगा। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। उसे हमले का वो मंजर याद आने लगा। कार का टायर फट जाना, अंधाधुंध गोलियां चलना और फिर उसका गाड़ी से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाना। उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया था। मुझे किसने अस्पताल पहुंचाया? उसने अचानक आंखें खोलकर सवाल किया। एक लड़की थी, उसने मुझे फोन किया था। लड़की का नाम सुनते ही अर्जुन के जहन में एक धुंधला सा चेहरा उभर आया, भीगी हुई, सहमी हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा हौसला था। वो आंखें जो डर के बावजूद उसकी मदद कर रही थी। अर्जुन ने आंखें बंद की और उस पल को याद करने लगा जब वो अध बेहोश कीचड़ में पड़ा था। उसे याद आया कि कैसे उस लड़की ने अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश की थी। उसके नरम हाथों का छूना और उसकी कांपती लेकिन भरोसा दिलाने वाली आवाज, हिम्मत करो, बस थोड़ा सा और। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उस तारीक और तकलीफ वाले पल में वो आवाज किसी देवदूत की आवाज जैसी लग रही थी। कहाँ है वो? अर्जुन की आवाज में बेचैनी थी। वो जा चुकी है। मैंने उसे पैसे देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मना कर दिया। अर्जुन के माथे पर शिकन आ गई। तुमने उसे जाने क्यों दिया? हर्ष, वो मेरी मसीहा है। उसने मेरी जान बचाई है। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है, हर बात, उसका नाम, उसका पता, वो क्या करती, सब कुछ। इस बात को पक्का करो कि उस पर कोई आंच ना पड़े। उसके लहजे में इतनी सख्ती थी कि हर्ष ने तुरंत सिर झुका दिया। अगले कुछ दिन गीत के लिए किसी आफत से कम नहीं थे। वह हर रोज नई नौकरी की तलाश में निकलती और हर शाम मायूस होकर लौटती। जिस स्कूल से उसे निकाला गया था, वहां की व्यवस्था ने जैसे उसके चरित्र पर सवाल खड़ा कर दिया था। कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। घर का मालिक 2 बार किराए की मांग कर चुका था और इस बार साफ धमकी देकर गया था कि अगर 2 दिन में पैसा नहीं मिला तो भाई बहन को घर से बाहर कर देंगे। माँ बाप के जाने के बाद उसका भाई ही उसका सहारा था। आज वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। जय को सोते देखकर उसके आंसू बह निकले। वो अपने भगवान से शिकायत कर रही थी। आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसकी जिंदगी में
सुख सुविधाएं क्यों नहीं थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा। इस वक्त कौन हो सकता है? वो डरते डरते दरवाजा खोलती है तो सामने उसी शख्स को खड़ा देख उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वही सख्त, गंभीर और ठंडी आंखों वाला आदमी, हर्ष। हर्ष ने एक नजर उसके छोटे से जर्जर घर पर डाली और फिर गीत को देखा। उसकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गीत की आवाज भी कांप रही थी। हर्ष ने उसके सवाल को अनसुना कर दिया। उसका ध्यान अंदर सो रहे जय पर था। फिर वो दोबारा गीत से बोला, तुम्हारी बहादुरी की कीमत पैसों से नहीं चुकाई जा सकती, लेकिन तुम्हारी मुश्किलों का हल हमारे पास है। गीत उसकी बात समझ नहीं पाई, बस डर से उसकी आंखों में देखती रही। हर्ष ने फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। हमने तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी जुटाई है। हमें पता है कि तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया। जिस टीचर सोनम ने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया था, वो दरअसल आदित्य अडानी की चचेरी बहन है। ये सुनकर गीत को जबरदस्त झटका लगा। आदित्य अडानी शहर का बदनाम गैंगस्टर था, जिसका नाम उसने सिर्फ खबरों में सुना था। हर्ष ने उसके चेहरे पर आया डर पकड़ लिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अडानी ग्रुप को तुम्हारे मोहल्ले में ऐसे घर की तलाश थी जहां हम सबकी नजर में आए बिना वो अपने काम कर सके। उन्होंने जानबूझकर तुम्हें बेरोजगार और मजबूर किया ताकि तुमसे ये घर खाली करवाया जा सके या तुम्हें किसी और तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। तुम्हें नौकरी से निकालना उनके प्लान का पहला हिस्सा था। गीत का सिर चकरा गया। वो ऐसी साजिश का शिकार हो गई थी जिसका उसने अंदाजा भी नहीं लगाया था। उसकी बेरोजगारी, उसकी परेशानी, ये सब पहले से रची गई योजना का हिस्सा था। और अर्जुन पर हमला करने वाले भी आदित्य अडानी ही थे। आरोप की आखिरी बातें जैसे सारे टुकड़े जोड़ रही थी। गीत अनजाने में अपने दुश्मनों के दुश्मन की मददगार बन गई थी। वो भी इस सदमे से उभर नहीं पाई थी कि हर्ष ने अपनी आखिरी और सबसे अहम बात कही। उसके लहजे में अब एक ऐसी सख्ती थी कि सवाल का कोई मौका ही नहीं था। अर्जुन रायजादा तुमसे मिलना चाहता है। उसने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए एक पेशकश रखी है, ऐसी पेशकश जिसे तुम मना भी नहीं कर पाओगी। हर्ष के खुलासे गीत के दिमाग में बिजली बनकर गिर रहे थे। इसका मतलब ये था कि उसकी नौकरी का जाना, उसकी बेबसी, ये सब किसी गहरी और खतरनाक साजिश का हिस्सा था। वो एक ऐसी लड़ाई के बीच में बेखबर आ गई थी जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था। उसका सिर घूमने लगा। एक पल के लिए उसके मन में आया कि दरवाजा हर्ष के मुंह पर बंद कर दे और इस दुनिया से कहीं दूर भाग जाए। लेकिन फिर उसे घर के अंदर सो रहे जय का ख्याल आया। वो कहाँ जाती? इस दुनिया में उसका अपने भाई के अलावा था ही कौन? उसकी खामोशी देखकर हर्ष के बेअसर चेहरे में कोई फर्क नहीं आया। वो जानता था कि उस लड़की के पास इनकार का कोई रास्ता नहीं बचा। गीत ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज में हिम्मत लाकर पूछा, क्यों? वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? ये तुम खुद उनसे ही पूछ लेना। हर्ष का जवाब छोटा और साफ था, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गीत के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने अंदर जाकर सोते हुए जय के माथे पर किस किया। उसकी मासूमियत देखकर गीत का दिल भर आया। वो जो भी कदम उठा रही थी, बस अपने भाई के भविष्य के लिए ही उठा रही थी। उसने एक छोटा सा नोट लिखा कि वो एक जरूरी काम से जा रही है और जल्द ही वापस आ जाएगी, और फिर उसे मेज पर रख दिया। फिर उसने अपना पुराना दुपट्टा ओढ़ा और बाहर निकलकर हर्ष के पीछे चल पड़ी। बाहर एक चमचमाती गाड़ी खड़ी थी जिसे देखकर गीत दंग रह गई। वो चुपचाप पिछली सीट पर बैठ गई। लगभग आधे घंटे के बाद गाड़ी एक बहुत बड़े और ऊंचे गेट के सामने जाकर रुकी। गार्ड्स ने गेट खोल दिया और गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। चारों तरफ फैला हरा भरा लॉन और बीच में बना सफेद महल जैसा घर किसी यूरोपियन महल का नजारा दे रहा था। गीत ने अपनी जिंदगी में ऐसी जगह सिर्फ फिल्मों में ही देखी थी। हर्ष उसे घर के अंदर एक बड़े से स्टडी रूम में ले गया। कमरे में हजारों किताबें लगी थीं और एक तरफ कांच की बड़ी खिड़की थी जिससे बाहर का बाग दिख रहा था। खिड़की के पास एक आरामदायक कुर्सी पर अर्जुन रायजादा बैठा था। उसका एक बाजू हाथ टिके पर था, लेकिन उसकी आंखों में वही रौब और दबदबा था जो उस दिन
आधी बेहोशी में भी महसूस हो रहा था। उसने गीत को अंदर आते देखा और हर्ष को इशारे से जाने के लिए कहा। अब कमरे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जिसे अर्जुन की गहरी आवाज ने तोड़ा। उस रात मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उसके लहजे में पहली बार गीत ने नरमी महसूस की। गीत ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। अर्जुन ने अपनी बात जारी रखी। अडानी के साथ मेरी दुश्मनी पुरानी है, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो अपने मकसद के लिए किसी मासूम को इस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गीत के करीब आया। तुम्हारे पुराने मोहल्ले में रहना अब तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए सुरक्षित नहीं है। वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। गीत ने खौफजदा नजरों से उसे देखा। तो फिर मैं कहाँ जाऊं? यहीं, अर्जुन ने बहुत सुकून से जवाब दिया। मैं चाहता हूँ तुम इस घर में काम करो, किसी नौकरानी की तरह नहीं, बल्कि इस घर की देखभाल करने वाली के तौर पर। तुम और तुम्हारा भाई इस घर की चार दीवारी में रहो। तुम्हारी और उसकी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी होगी। उसके साथ साथ तुम्हारे भाई की पढ़ाई और तुम्हारे सारे खर्चों की भी जिम्मेदारी मेरी ही होगी। गीत के लिए ये पेशकश किसी ख्वाब से कम नहीं थी, मगर ये एक ऐसा ख्वाब था जिसकी कीमत बहुत बड़ी थी। ये अपनी आजादी बेचने के जैसा था। लेकिन फिर उसे जय का चेहरा याद आया। उसकी सेफ्टी, उसकी पढ़ाई, उसका भविष्य, सब कुछ ध्यान में रखकर उसने फैसला कर लिया। ठीक है, मुझे मंजूर है। उसकी आवाज में ठहराव था। लेकिन मेरी एक शर्त है। अर्जुन की आंखों में हैरत उभरी। मेरा भाई जय हमेशा मेरे साथ रहेगा। उसकी खुशी और सेफ्टी ही मेरी पहली प्रायोरिटी है। अगर उसे यहाँ कोई भी तकलीफ हुई तो मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकूंगी। अर्जुन के लबों पर एक हल्की सी नाकाबिल गहरी मुस्कुराहट शामिल हुई। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। मामला तय हो चुका था। हर्ष को उनके सामान को इस घर में शिफ्ट करने का ऑर्डर दे दिया गया था। जब गीत कमरे से जाने के लिए पलटी तो अर्जुन की आवाज ने उसे रोक दिया। गीत! वो रुकी और मुड़कर उसकी तरफ देखा। अर्जुन की गहरी आंखें उसे ध्यान से देख रही थी। उस रात बारिश में मुझे लगा था जैसे मैंने किसी फरिश्ते को देखा है। मैं गलत नहीं था। अर्जुन के आखिरी अल्फाज गीत के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर गए थे। वो एक ऐसे शख्स के मुंह से की गई तारीफ थी जिसकी दुनिया खौफ, ताकत और जबरदस्ती से बनी थी। वो बिना कुछ बोले कमरे से निकल आई। अगले दिन हर्ष उन्हें उनके पुराने घर ले गया ताकि अपना जरूरी सामान ले आए। उनका सारा सामान चंद बक्सों और 2 बैगों में समा गया। जब वो अर्जुन के बंगले के साथ बने खूबसूरत गैलेक्सी विला में दाखिल हुए तो जय की आंखें खुशी और हैरत से फैल गईं। 2 आलीशान कमरे, एक छोटा सा किचन और साफ सुथरा बाथरूम, ये उनके पुराने किराए के सीलन भरे मकान के मुकाबले में किसी स्वर्ग से कम नहीं था। जय ने खुशी से चीखते हुए कहा, दीदी, क्या हम सच में यहाँ रहेंगे? हाँ मेरी जान, अर्जुन ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। उसकी अपनी आंखों में आंसू थे, मगर ये खुशी के थे। अपने भाई के चेहरे पर गीत ये मुस्कुराहट देखने के लिए वो हर मुश्किल बर्दाश्त कर सकती थी। जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। गीत ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। वो घर के नौकर चाकर को हिदायत देती, रोजमर्रा के कामों की देख रेख करती और ये पक्का करती कि हर चीज अपनी जगह पर हो। अर्जुन ज्यादातर अपनी स्टडी रूम में रहता या बाहर चला जाता। दोनों के बीच एक खामोश और मजबूर सा रिश्ता था। जय का दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवा दिया गया। वो बहुत खुश था। गीत उसे रोज तैयार करके ड्राइवर के साथ स्कूल भेजती और जब वो वापस आता तो उसका होमवर्क भी करवाती। उसकी जिंदगी में एक सुकून आ गया था, मगर उसके दिल के किसी कोने में हमेशा एक अनजाना सा डर बना रहता था। ये उस कांच के महल में रहने की कीमत थी। एक रात गीत जय को सुलाकर किचन में पानी पीने आई। रात के तकरीबन 12 बजे हुए थे और घर में पूरा सन्नाटा था। अचानक बाहर गाड़ियों के रुकने और फिर हल्की सी अफरा तफरी की आवाज आई। उसका दिल जोर से धड़का। वो दबे पांव मुख्य दरवाजे की तरफ गई और फिर उसने जो मंजर देखा उससे तो उसकी रूह ही कांप गई। हर्ष और एक और गार्ड अर्जुन को सहारा देकर अंदर ला रहे थे।
उसकी सफेद शर्ट का एक हिस्सा कंधे के पास से खून से लाल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। अर्जुन के चेहरे पर तकलीफ साफ दिख रही थी, मगर वो इसे सहन करने की कोशिश कर रहा था। जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लाओ, हर्ष ने एक नौकर पर गरजते हुए कहा। गीत ने अपने डर को काबू करते हुए आगे बढ़ी। उसके अंदर की नर्स और हमदर्द औरत जाग उठी। उन्हें सोफे पर बिठाओ। उसकी आवाज में इतनी खुद पर भरोसे वाली ठसक थी कि अर्जुन एक पल के लिए उसे देखने लगा। अर्जुन को सोफे पर बिठा दिया गया। गीत ने नौकर के हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स लिया और फिर उसका शर्ट सावधानी से जख्म वाली जगह से हटाया। टांके टूटने की वजह से जख्म से ताजा खून रिस रहा था। वो बिना कोई घबराहट दिखाए डिटॉल से जख्म साफ करने लगी। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। वो पूरी तल्लीनता से अपना काम कर रही थी। अर्जुन तकलीफ के बावजूद चुपचाप सिर्फ उसी को देख रहा था। बाकी सबको आंखों के इशारे से बाहर जाने का हुक्म दिया तो सब बाहर चले गए। उसके चेहरे पर फैली गंभीरता, उसकी आंखों में दिखती चिंता और उसके नरम हाथों की छुअन अर्जुन को अपना दर्द भूलता हुआ महसूस करवा रही थी। जब वो पट्टी बांध रही थी तो उसकी आंखों से 2 आंसू टूटकर अर्जुन के हाथ पर गिर गए। उसने नजर उठाकर गीत को देखा। गीत ने रोते हुए धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, आप ऐसा भी क्या काम करते हैं जिससे बार बार ये जख्म हरे हो जाते हैं? क्या आपको अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है? उसके सवाल में गुस्सा था, चिंता थी और अपनापन था। ये देखकर अर्जुन चौंक गया। आज तक किसी ने उससे इस लहजे में बात नहीं की थी। सब उससे डरते थे, उसका हुक्म मानते थे, मगर किसी ने उसकी जान की अभी तक फिक्र नहीं की थी। जब वो पट्टी बांध चुकी, उसकी नजरें मिली। इन चंद लम्हों में जैसे वक्त थम सा गया। उनके दरमियान मौजूद बॉस और नौकर की हर दीवार गिर गई। अर्जुन रायजादा ने अपने सही सलामत हाथ से गीत का गाल आहिस्ता से छुआ और उसके आंसू पोंछे। मेरे दुश्मन मुझे जख्म देते हैं गीत। उसकी आवाज सरगोशी की तरह थी, मगर तुम उनसे मुझे बचाने का हुनर जानती हो। अर्जुन रायजादा के अल्फाज और उसके लम्स की गर्मी ने गीत के वजूद में सनसनी दौड़ा दी थी। वो एकदम हड़बड़ाकर फौरन पीछे हटी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। देर हो गई है, आपको आराम करना चाहिए। वो बामुश्किल ये बात बोल पाई और बिना कोई जवाब सुने तेजी से कमरे से निकलकर अपनी गैलेक्सी की तरफ भाग गई। उस रात वो सो नहीं सकी। उसका जहन उलझा हुआ था। एक तरफ अर्जुन रायजादा का वो नरम रवैया जो उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, और दूसरी तरफ उसकी खतरनाक दुनिया का खौफ था जो उसे पीछे धकेल रहा था। वो क्या करे, किस रास्ते को अपनाए? अगले दिन से बंगले का माहौल बदल गया। उनके बीच एक अनकही खिंचाव और अजीब सी समझ बन गई थी। गीत हर मुमकिन कोशिश करती कि उसका सामना अर्जुन रायजादा से ना हो। वो खुद को जय और घर के कामों में उलझा कर रखती, लेकिन अर्जुन जैसे जानबूझकर उसके सामने आने के मौके ढूंढता। कभी उसे लाइब्रेरी की किताबें सहेजने का काम देता तो कभी अपने ऑफिस में कॉफी लाने को कहता। वो चुपचाप उसका काम कर देती, मगर जब भी उनकी नजरें मिलती जैसे हजारों अनकहे शब्द उनके बीच ठहर जाते। एक शाम मौसम बहुत खराब था। तेज हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी, बिल्कुल उसी रात की तरह जब वो पहली बार मिले थे। गीत जय को खाना खिलाकर सुला चुकी थी और वो मुख्य घर में किचन समेट रही थी। जब वो अर्जुन रायजादा के स्टडी रूम के पास से गुजरी तो उसने देखा वो खिड़की के पास खड़ा बाहर बारिश देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई थी। गीत के कदम खुद ब खुद रुक गए। वो थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाओ। अर्जुन रायजादा की भारी आवाज आई। वो ट्रे में कॉफी का कप लिए अंदर गई। ये आपके लिए। अर्जुन ने मुड़कर उसे देखा और हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई। शुक्रिया। गीत जाने को मुड़ी, लेकिन अगले सवाल ने उसे रोक लिया। क्या तुम कभी सोचती हो, अगर हमारे माँ बाप जिंदा होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती? उसके सवाल में इतना दर्द था कि गीत का दिल भर आया। जी, अक्सर सोचती हूँ। अर्जुन रायजादा फिर खिड़की की तरफ मुड़ गया। मैं सिर्फ 8 साल का था जब मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप को मार दिया गया। उसकी आवाज में वो पुराना दर्द आज भी ताजा था।
गीत सन्न रह गई। वो बिजनेस की दुश्मनी थी। उन्होंने मेरे पापा को धोखे से एक मीटिंग में बुलाया और फिर हमारे ही घर में मेरी आंखों के सामने। वो आगे बोल नहीं पाया। उसका पूरा शरीर उस दर्दनाक याद से कांप रहा था। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि कोई भी मेरे किसी अपने को नुकसान पहुंचाने का सोच भी ना सके। मैंने ये रास्ता खुद नहीं चुना, मुझ पर थोप दिया गया था। मैं हर उस बुराई को खत्म करना चाहता था जिसने मेरा बचपन छीन लिया। उसकी बात सुनकर गीत की आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसे उस सख्त और बेरहम दिखने वाले आदमी के अंदर छुपा वो 8 साल का मासूम बच्चा दिख गया, जो आज भी अपने माँ बाप के लिए रो रहा था। वो खुद भी तो यतीम थी। वो उस दर्द को समझ सकती थी। वो धीरे से उसके पास गई और हिम्मत करके अपना हाथ उसके बाजू पर रख दिया। एक छोटा सा लम्हा, मगर उसमें इतनी तसल्ली थी कि अर्जुन राय ज्यादा चौंक कर उसे देखने लगा। बहुत सारी लड़कियां मेरी दौलत और मेरी शक्ल देखकर मुझसे शादी करना चाहती हैं। अर्जुन रायजादा की आंखों में अजीब सी चमक थी। लेकिन मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी असलियत जानकर, मेरे पुराने जख्म समझकर मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। उसने अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर गीत का हाथ थाम लिया। मुझे तुमसे उसी दिन मोहब्बत हो गई थी जिस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। तुम्हारी आंखों की सच्चाई ने मुझे पहली नजर में ही अपना बना लिया था। ये इकरार ऐसा था जिसके लिए गीत बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसका दिल जैसे बाहर निकल आना चाहता था। अर्जुन रायजादा, वो शख्स जिसके नाम से शहर कांपता था, आज अपनी सारी सच्चाइयों के साथ उसके सामने मोहब्बत का इकरार कर रहा था। अर्जुन के इस इकरार ने गीत के अंदर तूफान सा खड़ा कर दिया। उसकी आंखों में वो सच्चाई थी जिसे झुटलाना नामुमकिन था। गीत ने उसी पल अपना फैसला कर लिया। उसने समझ लिया था कि उस आदमी की खतरनाक शक्ल के पीछे एक सुरक्षित और मोहब्बत भरा भविष्य छुपा है। उसने उसकी दुनिया अपनाने का फैसला कर लिया। उसके होंठ जवाब देने के लिए खुले ही थे कि अचानक स्टडी रूम का दरवाजा किसी तूफान की तरह खुला। हर्ष, जो हमेशा शांत और अपने होश में रहने वाला आदमी था, इस वक्त बेहद परेशान हालत में अंदर आया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने गीत की मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया और तेज कदमों से अर्जुन रायजादा की तरफ बढ़ा। बॉस, प्रॉब्लम हो गई है। उसकी आवाज धीमी मगर बेहद गंभीर थी। अडानी को इस लड़की के बारे में पता चल गया है। हमारे आदमियों ने अभी खबर दी है कि उनके कुछ लोग जय के स्कूल के आसपास देखे गए हैं। ये शब्द किसी बम की तरह गिरे। गीत वहीं खड़ी रह गई। जय, उसका भाई खतरे में था। ये सोचते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अर्जुन रायजादा के चेहरे पर जो नरमी और मोहब्बत की झलक थी, वो एक पल में गायब हो गई। उसकी जगह बर्फ जैसी सख्ती और पत्थर जैसी कठोरता ने ले ली। उसकी आंखें, जो कुछ देर पहले मोहब्बत का इकरार कर रही थी, अब उनमें सर्द और बेरहम आग जल रही थी। वो मोहब्बत करने वाला आदमी एक पल में गायब हो गया और उसकी जगह वो बेरहम अर्जुन रायजादा खड़ा था, जिसके नाम से शहर कांपता था। जय के स्कूल की सिक्योरिटी 3 गुना कर दो। हर्ष, तुम खुद वहां रहोगे जब तक जय वापस घर नहीं आता। ये हुक्म तेज और असरदार था। अडानियों के हर ठिकाने पर नजर रखो। मुझे मालूम करना है कि ये खबर उन्हें कैसे मिली। हर्ष तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। अब कमरे में दोबारा वही दोनों अकेले थे, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वो गर्मजोशी, वो अपनापन, सब कुछ खत्म हो चुका था। अर्जुन ने मुड़कर गीत की तरफ देखा और उसकी निगाहों में इतनी अजनबियत थी कि गीत का दिल कांप उठा। जो कुछ अभी मैंने तुमसे कहा उसे भूल जाओ। उसकी आवाज ठंडी और सख्त थी। ये एक लम्हाती कमजोरी थी। ये रिश्ता अब कभी नहीं बन सकता। गीत को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये वही शख्स था जो पहले अपनी मोहब्बत का इकरार करता था। क्या मतलब है आपका? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। अर्जुन उसके करीब आया, लेकिन उनके बीच अभी भी मीलों का फासला था। मतलब ये है कि मेरी दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने तुम्हारी और जय की जान बचाने के लिए तुम्हें यहाँ सुरक्षित जगह दी थी, बस इतना ही। मेरी इस मदद को किसी और मतलब से मत लेना। उसकी बातें गीत के दिल पर तेजाब की तरह गिरी। हर शब्द एक जख्म था। उसे लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से गिराकर
जमीन पर पटक दिया हो। हर्ष की कही हुई बात याद आई। जय खतरे में था। क्या ये सब उसकी वजह से हो रहा था? क्या अर्जुन सच में उसे और जय को अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहता था ताकि वो सुरक्षित रह सके, या वो इसे सिर्फ कमजोरी समझ रहा था? उसका दिमाग भटक रहा था। आगे से अपने काम से काम रखना और अपनी हद याद रखना, ये कहते हुए अर्जुन खिड़की के पास खड़ा हो गया और अपनी पीठ उसकी तरफ कर ली, जैसे उसका होना गीत के लिए कोई मायने नहीं रखता। गीत के लिए ये अपमान बर्दाश्त से बाहर था। आंसुओं का सैलाब उसके चेहरे पर बह निकला। वो और देर वहां नहीं रुकी। खामोशी में अपने टूटे दिल और बिखरी आत्मा के साथ कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने की आवाज सुनकर अर्जुन ने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। उसने मेज पर इतना जोर से हाथ मारा कि उस पर रखी हर चीज हिल गई। उसका चेहरा अंदर से आग में जल रहा था। उसे जय और गीत को खतरे से बचाना था। अगर वो गीत को पास लाता तो ये दोनों की मौत का कारण बन सकता था। इसलिए उसे खुद से अपने दिल से दूर रखना ही सबसे सही रास्ता था, चाहे इसकी कीमत खुद उसकी आत्मा की मौत के रूप में ही क्यों न चुकानी पड़े। अर्जुन के शब्द गीत के दिलो दिमाग में घाव की तरह गहरे उतर गए। वो अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद किया और फिर वहीं जमीन पर बैठ गई। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अर्जुन के रवैये से ज्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। कैसे उसने इतनी आसानी से उस पर यकीन कर लिया? वो कैसे भूल गई कि अर्जुन एक अलग दुनिया का हिस्सा है, एक ऐसी दुनिया जहां जज्बात और एहसास की कोई कदर नहीं, सिर्फ ताकत का खेल चलता है। उसने खुद को बेवकूफ और कमजोर महसूस किया, लेकिन फिर उसका दिल कर रहा था कि वो चीखे, पर गले से सिर्फ सिसकियां ही निकल रही थीं। कुछ देर के बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आप दीदी क्यों रो रही हैं? यह जय की मासूम सी आवाज थी। गीत ने जल्दी से आंसू पोंछे और चेहरे पर मुस्कान सजाते हुए दरवाजा खोला। नहीं, वो बस कुछ मेरी आंख में चला गया था। उसने झूठ बोलकर जय को गले लगा लिया। वो अपने भाई के सामने कमजोर नहीं दिख सकती थी। इसी के लिए वो यहाँ थी, इसी के लिए वो सब सह रही थी, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी इज्जत और नफ्स उस पर हावी हो गई थी। उसने तय किया कि अब वो इस शीशे के महल में और नहीं रहेगी, चाहे कहीं भी जाना पड़े। अगले कुछ दिन बंगले में गहन सुरक्षा के बीच गुजरे। अगर अर्जुन और गीत गलती से आमने सामने भी आ जाते तो वे एक दूसरे को ऐसे नजरअंदाज कर देते जैसे अजनबी हो। अर्जुन का ज्यादातर वक्त अपने दफ्तर या फिर शहर के बाहर ही जाता। जब वो घर पर होता तो उसका रवैया बेहद सख्त और ठंडा होता। उसने गीत से बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी छोड़ दिया था। बंगले में सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई थी। हर जगह निगरानी और गार्ड लग गए। हर्ष खुद जय को स्कूल छोड़ता और लाता। उसे बाग में अकेले खेलने की भी इजाजत नहीं थी। ये सब गीत से छुपा नहीं था। उसका दिल टूटा हुआ था, लेकिन दिमाग काम कर रहा था। वो समझ रही थी कि ये सब हर्ष की लाई खबर का नतीजा है। अडानियों, जय का सुकून, ये अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद जगी कि शायद अर्जुन ने ये सब उनकी सुरक्षा के लिए किया। लेकिन फिर उसका सर्द और बेरहम चेहरा याद करके वो उम्मीद तुरंत ही टूट जाती। फिर एक दोपहर जब गीत किचन में इमली को हिदायतें दे रही थी कि तभी एक महंगी गाड़ी पोर्च में आकर रुकी और उसमें से एक बेहद खूबसूरत, मॉडर्न और आत्मविश्वासी लड़की बाहर निकली। वो घर में ऐसे दाखिल हुई जैसे कि ये उसका अपना ही घर हो। आते ही उसने नौकरों पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। अर्जुन कहाँ है? उसके कमरे में कॉफी भेजो। और ये पर्दे किसने चुने हैं? बहुत ही खराब लुक है। गीत हैरत से उसे देख रही थी। लड़की उसकी तरफ मुड़ी, ऊपर से नीचे तक उसकी नजरों से जायजा लिया और फिर जोर से पूछा, और तुम कौन हो? नई नौकरानी हो? इससे पहले कि गीत कोई जवाब देती, अर्जुन रायजादा सीढ़ियों से उतरता नीचे आया। उस लड़की ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। अर्जुन डार्लिंग, तुमने मुझे याद भी नहीं किया। मैं खुद ही तुमसे मिलने चली आई। लैला, तुम यहाँ? गीत के लिए अर्जुन के लहजे में हैरत थी, मगर उसने उसे खुद से अलग नहीं किया। लैला उस शख्स की बेटी थी
जिसने बचपन में अर्जुन की जान बचाई थी, इसलिए अर्जुन को लैला को बर्दाश्त करना पड़ता था। गीत के लिए ये मंजर किसी मुश्किल से कम नहीं था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। ये कौन है? लैला ने एक बार फिर गीत की तरफ इशारा करते हुए अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने एक लम्हे के लिए गीत को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी तकलीफ की लहर उठी और गायब हो गई। फिर उसने बहुत ही ज्यादा तल्ख लहजे में जवाब दिया, ये गीत है, घर की देखभाल करती है। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो जानबूझकर उसका इस तरह से परिचय दे रहा हो। ये गीत का सब्र का आखिरी इम्तिहान था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और तेजी से वो वहां से मुड़कर किचन में चली गई थी। अर्जुन ने उसे जाने से नहीं रोका था। लैला का कह कहा उसके कानों में गूंज रहा था। अब फैसला हो चुका था, वो आज रात ही इस घर को छोड़ देगी। उसने अपने कमरे में जाकर अपने और जय के कपड़े एक छोटे से बैग में डालने शुरू कर दिए थे। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जाए, मगर वो जानती थी कि वो यहाँ और नहीं रह सकती। रात गहरी हो चुकी थी। जय सो रहा था। फिर गीत ने फैसला किया कि वो जय को नहीं ले जाएगी। इसलिए उसने छोटा सा बैग उठाया और आखिरी बार अपने सोते हुए भाई को देखा। उसका दिल टूट रहा था, मगर उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो उसे अपने साथ उस अनजान सफर पर नहीं लेकर जा सकती थी। उसने सोचा कि पहले खुद के लिए ठिकाना तलाश करे और फिर जय को यहाँ से ले जाएगी। वो दबे पांव गैलेक्सी से निकली और बंगले के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी, जो बाग की तरफ खुलता था। जैसे ही वो बाग के अंधेरे हिस्से में पहुंची, एक साया उसके सामने आ गया। गीत डर कर चीखने ही वाली थी कि उसने आवाज सुनी, अब कहाँ जा रही हो? ये हर्ष था। गीत ने हिम्मत से काम लिया। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। हर्ष चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। फिर उसकी भरी आवाज उड़ी, जिस पर पहली बार गीत ने हमदर्दी की झलक महसूस की। जो कुछ आप देख रही हैं वो पूरा सच नहीं है। बॉस वो नहीं कर रहे जो वो चाहते हैं, बल्कि वो कर रहे हैं जो जरूरी है आपकी और जय की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा, एक ऐसी सुरक्षा थी, ये एक जिसकी कीमत उसकी इज्जत और अपनी रूह की पाबंदी थी। गीत का सारा दुख और गर्व एकदम गुस्से में बदल गया। उसका लहजा कांटेदार तंज से भरा था। इसे सुरक्षा कहते हैं? सबके सामने मेरी बेइज्जती करके एक ऐसी औरत के सामने मुझे नौकर साबित करना जिसकी नजरों में सिर्फ नफरत थी। हर्ष ने उसके गुस्से को खामोशी से बर्दाश्त किया। अगर बॉस ऐसा ना करते तो उसे समझा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाता। आज अडानी के लिए यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। गीत ने उलझी हुई नजरों से उसे देखा। हर्ष ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जिस दिन तुम पर स्कूल में चोरी का इल्जाम लगा, वो एक साजिश थी। अडानी तुम्हारे मोहल्ले में अपनी पकड़ बनाना चाहते थे, लेकिन जब तुमने अर्जुन रायजादा की जान बचाई और यहाँ आ गई तो उनका मंसूबा बदल गया। उनके लोग हर जगह हैं। उन्हें पता चल गया कि अर्जुन की जान बचाने वाली एक लड़की है और उसका भाई उसके बंगले में रहता है। अब उनके लिए तुम तक पहुंचना या तुम्हें कमजोर करना सबसे आसान टारगेट बन गया है। हर शब्द के साथ गीत के सामने तस्वीर साफ हो रही थी। लैला का यहाँ आना एक गैर मौका था। हर्ष ने बताया, बॉस ने उस मौके को तुम्हारे बचाव के लिए इस्तेमाल किया। लैला के सामने तुम्हें एक आम नौकरानी दिखाकर तुम्हारी बेइज्जती करके उन्होंने अपने दुश्मनों को ये संदेश दिया कि ये लड़की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, ये सिर्फ एक नौकरानी है। ये कमजोरी नहीं बल्कि एक चाल थी। तुम्हारी जान बचाने के लिए खेला गया एक खतरनाक खेल। ये सच गीत के लिए नाकाबिले यकीन था। अर्जुन की वो बेरुखी, वो कठोरता सब एक दिखावा था, एक नाटक था। उसे इस तकलीफ से गुजारने वाला शख्स दरअसल अंदर ही अंदर खुद कितनी तकलीफ से गुजर रहा होगा, ये सोचकर गीत का सारा गुस्सा खत्म हो गया और उसकी जगह एक गहरी हमदर्दी और दर्द ने ले ली। उसे अर्जुन पर बेपनाह तरस आया। तो अब फिर मुझे क्या करना होगा? उसकी आवाज में बेबसी थी। भागने का रास्ता तो बंद हो चुका था। बाहर की दुनिया उस सुरक्षित कैद खाने से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। हर्ष ने उसे समझाया, अपना किरदार निभाओ, एक आम नौकरानी बनकर रहो, उनके सामने नफरत का दिखावा करो। जब तक बॉस अडानी की जड़ हमेशा के लिए उखाड़ नहीं फेंकते, तब तक
ये नाटक करना होगा। तुम्हारी जिंदगी इसी पर टिकी है और सेफ भी है। गीत अपने आंसुओं के दरमियान सिर हिला रही थी। अब वो सिर्फ एक मजलूम लड़की नहीं थी, बल्कि इस जंग में अर्जुन रायजादा की खामोश सिपाही बन चुकी थी। अगले दिन जब लैला ने नाश्ते के मेज पर अर्जुन रायजादा के सामने गीत को आवाज दी, ए लड़की, मेरे लिए ऑरेंज जूस लाओ, तो गीत ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सिर झुकाकर एक बेहतरीन नौकरानी की तरह आदेश को पूरा किया। उसने एक बार भी अर्जुन की तरफ नहीं देखा, मगर वो महसूस कर सकती थी कि उसकी नजरें गीत पर ही टिक गई थीं। अर्जुन भी अपना किरदार निभा रहा था। वो खामोशी से नाश्ता करता रहा, जैसे उसे इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो, मगर सिर्फ वे दोनों जानते थे कि इस खामोशी के पर्दे के पीछे कितनी तकलीफ और कितना सब छुपा हुआ था। उसी शाम अर्जुन अपनी स्टडी में हर्ष के साथ कुछ तस्वीरें देख रहा था। ये जय के स्कूल के बाहर मंडलाते हुए एक शख्स की तस्वीरें थीं। हर्ष ने तस्दीक की, हम इसे कल रात से देख रहे हैं। अर्जुन की आंखें सुर्ख हो रही थीं। इसे उठाओ और इससे सब कुछ जानो जो वो जानता है। मुझे इसके हर अगले कदम की खबर चाहिए। अर्जुन का लहजा बेरहम था, जैसे कि उसके दुश्मनों का मुकद्दर तय करना उसका काम हो। उसका हर कदम सिर्फ एक मकसद के लिए था, गीत और जय की हिफाजत। और गीत कहाँ है? उसने धीरे से पूछा। उसका लहजा अब फिक्रमंद था। मैंने उसे कुछ बता दिया था, वो समझ गई है, हर्ष ने कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और हर्ष ने उसे हर कीमत पर सेफ रखा। इस रात गीत अपने कमरे में जाग रही थी। वो नई हकीकत को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे अर्जुन से नफरत का दिखावा करना था ताकि वो सुरक्षित रह सके। कितना अजीब और तकलीफ भरा खेल था। तभी बाग की तरफ खुलते दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसका दिल धक धक उठा। उसने डरते डरते दरवाजा खोला और सामने अंधेरे में अर्जुन खड़ा था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उनके बीच शब्दों की गुंजाइश ही नहीं थी। उसकी आंखों में हजारों माफियां, बेपनाह मोहब्बत और गहरी तकलीफ थी। उसने खामोशी से आगे बढ़कर एक छोटी सी चीज गीत की हथेली पर रखी। वो मुट्ठी में बंद थी और वो जैसे आया था खामोशी से वापस अंधेरे में वैसे ही चला गया। गीत ने कांपते हाथों से अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर चांदनी में चमकता एक सादा सा खूबसूरत लॉकेट था। उस तूफान में उम्मीद की एक किरण थी। उस खामोश पैगाम को उसने अकेले ही अपने दिल से लगा लिया और उसकी आंखों में आंसुओं के साथ एक नई हिम्मत और फैसले की चमक थी। हर्ष की सुरक्षा के बाद गीत और अर्जुन की जिंदगी एक स्टेज ड्रामे की जैसी बन चुकी थी। दोनों अपने अपने किरदार बखूबी निभा रहे थे। लैला की मौजूदगी इस ड्रामे को और हकीकत का रंग दे रही थी। वो लगातार गीत की हरकतों पर नजर रखती और अर्जुन खामोश तमाशाई बनकर सब कुछ देखता रहता, जबकि अंदर ही अंदर उसका खून खौल रहा था। गीत भी हर बेइज्जती को सब्र से सहती। रात को सोने से पहले वह अर्जुन के दिए लॉकेट को अपने दिल से लगाकर याद करती कि सब एक दिखावा है। उनकी हिफाजत के लिए ये दिखावा जरूरी था। अर्जुन ने लैला के साथ बाहर आना जाना शुरू कर दिया था। उसे महंगे डिनरों पर ले जाता और कारोबारी मीटिंग्स में साथ दिखाई देता। ये सब उसके मंसूबे का हिस्सा था। वो अडानी को ये पैगाम पहुंचाना चाहता था कि उसकी जिंदगी में अगर कोई औरत अहम है तो वो लैला है, गीत नहीं। मगर उसने अपने दुश्मन को कम समझने की गलती की। अडानी शातिर खिलाड़ी थे। उन्होंने अर्जुन की इस चाल को समझकर उसकी जांच करने का फैसला किया। एक दिन लैला ने अपनी अहमियत दिखाने के लिए गीत को बंगले से दूर मार्केट में कुछ चीजें लाने का हुक्म दिया। ये सामान्य नियमों के खिलाफ था, क्योंकि घर का सामान लाने के लिए हमेशा खास स्टाफ मौजूद रहता था। गीत ने इनकार करना चाहा, मगर लैला ने सख्त लहजे में ऑर्डर दिया कि जो वो कह रही है वही करो। गीत खामोशी से ड्राइवर के साथ चली गई। उसका दिल अनजाने खौफ से धड़क रहा था। अर्जुन अपनी स्टडी रूम में सिक्योरिटी मॉनिटर्स पर उसे जाते हुए देख रहा था। उसने हर्ष को खुफिया तौर पर एक गाड़ी में उसके पीछे भेजा। जैसे ही गीत मार्केट के पास सड़क पार कर रही थी कि तभी अर्जुन ने मॉनिटर पर देखा कि एक तेज रफ्तार कार कहीं दूर से सीधे उसकी तरफ बढ़ रही है। सब इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मॉनिटर पर यह मंजर देखकर अर्जुन की आंखों में वहशत नाच गई।
उसके अंदर का आशिक, रखवाला और हर रूप उसके बेरहम बॉस पर हावी हो गया। उसने अपनी कुर्सी को धक्का दिया और चीखा, हर्ष, एक्शन लो। मगर वो सिर्फ अपने आदमियों पर भरोसा नहीं कर सकता था, ये गीत की जिंदगी का सवाल था। वो खुद तूफान की तरह स्टडी रूम से निकला, गार्ड्स को हुक्म दिया, अपनी गाड़ी की तरफ भागा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को हवा की रफ्तार से दौड़ा दिया। बंगले में मौजूद लैला हैरत और गुस्से से रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कहानी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। अर्जुन ठीक समय पर पहुंचा। कार गीत से बस कुछ फीट दूर थी। उसने अपनी गाड़ी उसके आगे रोककर जोरदार ब्रेक लगाया और बाहर निकलकर गीत को अपनी तरफ खींच लिया। दूसरी गाड़ी का ड्राइवर पकड़ा गया, जो अडानी का आदमी था। दुश्मन ने अपना आखिरी पत्ता खेल दिया और अर्जुन रायजादा की मोहब्बत का राज फाश हो चुका था। वो गीत को अपनी बाहों में भी लिए हुए था। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। तुम ठीक हो? उसकी आवाज में गहरी दहशत थी। गीत इस हमले से बुरी तरह डर गई थी। उसके बाजू में खुद को महफूज महसूस कर रही थी। उसने सिर्फ इस बात में सर हिलाया। अब छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बंगले पर वापस आकर पहला काम अर्जुन रायजादा ने किया। वो लैला को हमेशा ही अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहता था। तुम्हारा किरदार खत्म हुआ लैला, अब तुम जा सकती हो। उसके सर्द अल्फाज सुनकर लैला बेइज्जती से सुर्ख पड़ गई। वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। अर्जुन रायजादा गीत के पास आया। आज उसकी आंखों में कोई पर्दा, कोई दिखावा नहीं था। मुझे माफ कर दो गीत, मैंने सोचा तुम्हें खुद से दूर करके मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ, मगर आज मैं तुम्हें तकरीबन खो ही बैठा था। मुझसे बड़ी गलती हुई। मैं दिखावा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मेरी पूरी दुनिया हो। उसने गीत का हाथ थामा, क्योंकि अब दुश्मन सच जान गया है तो इस खेल को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आखिरी रास्ता। उसकी आंखों में खतरनाक फैसला था। आज रात मैं इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, ताकि कल जब सूरज निकले तो हमारी जिंदगी पर कोई काला साया ना हो। गीत उसके इरादे समझकर कांप गई। यह आखिरी जंग थी। उसे खोना नहीं चाहती थी। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। अपना ख्याल रखिएगा। उसकी आवाज में रिक्वेस्ट थी। मेरे पास वापस आइएगा। अर्जुन रायजादा ने उसकी आंखों में देखा, एक ऐसा वादा जो लफ्जों का मोहताज नहीं था। और फिर हर्ष के साथ उस आखिरी तूफान का सामना करने के लिए वो वहां से निकल गया। वो रात गीत की जिंदगी की सबसे लंबी और मुश्किल भरी रात थी। वक्त जैसे थम सा गया। बंगले के हर कोने में गहरा सन्नाटा था, मगर गीत के दिल में दुआओं का शोर था। वो लगातार बैठी अर्जुन रायजादा की सलामती की दुआएं मांग रही थी। जय अपने कमरे में सुकून से सो रहा था, इस बात से बेखबर कि उसकी और उसकी बहन की खुशियों का फैसला आज रात की तन्हाई में हो रहा था। हर आहट पर उसका दिल उछलकर हलक में आ जाता। उसने अर्जुन रायजादा के दिए हुए लॉकेट को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसका निशान उसकी हथेली पर ही छप गया। जब सुबह की पहली किरण नजर आने लगी और परिंदों ने चहचहाहट शुरू की, तब उसे गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। वो दौड़ती हुई खिड़की की तरफ गई। उसने देखा कि अर्जुन रायजादा की गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हो रही है। वो जिंदा था और वापस आ गया था। गीत भागती हुई मुख्य दरवाजे की तरफ गई। अर्जुन रायजादा गाड़ी से निकला। वो बुरी तरह से थका हुआ था। उसके कपड़ों पर धूल और चेहरे पर जख्मों के निशान थे, मगर उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसने गीत को देखा। उसके चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट फैल गई। वो दुनिया भर की जंग जीत कर अपने सुकून की तरफ आ रहा था। गीत भागकर उसके करीब गई। उसी लम्हे उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ दो रूहों का मिलन था, जो एक लंबी और तकलीफ दे जुदाई के बाद एक हुई थी। सब खत्म हो गया। अर्जुन रायजादा ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए सरगोशी की। अब कोई खतरा नहीं है। अडानी का बाप हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। हर्ष ने दूर खड़े खड़े बॉस को उनकी नई जिंदगी की मुबारकबाद दी। अगले चंद दिन बंगले की फिजा को पूरी तरह बदलने में गुजर गए। वो तनाव, वो खौफ, वो अतिरिक्त गार्ड्स, सब कुछ खत्म हो गया। अब वहां सिर्फ सुकून, खुशी और मोहब्बत थी। गीत खुद अर्जुन रायजादा के जख्मों पर मरहम रखती, मगर इस बार न कोई दिखावा था, न कोई डर। ये सिर्फ मोहब्बत और अपनापन था।
एक शाम जब वो बाग में बैठे थे और जय उनके सामने खेल रहा था, अर्जुन रायजादा ने गीत का हाथ थामा। अब जबकि हमारी जिंदगी से सारे साए छट गए हैं, गीत ने पूरी सच्चाई मोहब्बत से उसकी आंखों में देखते हुए सुना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मेरी जिंदगी की रोशनी बनोगी? गीत की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। उनकी शादी बिल्कुल वैसी ही हुई जैसा गीत ने चाहा था, सादा, सरल और अपनेपन से भरी। बंगले के उसी बाग को लाल गुलाबों से सजाया गया। गीत ने हल्के गुलाबी रंग का खूबसूरत जोड़ा पहना था और अर्जुन रायजादा शेरवानी में किसी शहजादे से कम नहीं लग रहे थे। उनकी खुशियों के गवाह हर्ष और जय बने। जब अर्जुन ने गीत की मांग भरी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो दोनों एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़कर अग्नि के 7 फेरे ले रहे थे और जन्म जन्मांतर के लिए एक हो रहे थे। ये उनकी मोहब्बत की जीत थी। ये उनके सब्र का फल था। रात का अंधेरा खत्म हो चुका था और उनकी जिंदगी में एक नई सुबह शुरू हुई थी, जिसका सूरज कभी नहीं ढलेगा। अब सिर्फ अर्जुन रायजादा और गीत ही नहीं थे, बल्कि एक परिवार थे। एक ऐसा परिवार जिसे मोहब्बत ने हर तूफान से लड़कर जीता था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, हर एक कहानी को लिखने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज इतना सा सहयोग करिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।